हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रेरणा दुबे एंड वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग प्रोफेसर। तो आज आपकी प्रोफेसर बताएगी कि हमें राखी की थाली में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए और किस चीज का क्या महत्व है, सारा कुछ मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, सबसे पहले मैं थाली में बनाऊंगी एक साथिया। तो साथिया हमें बिना क्रॉस करे बनाना है। देखिए मैं किस तरीके से बना रही हूँ, आपको भी उसी तरीके से बनाना है। कभी भी साथिया हम बनाते हैं तो हमें उसे क्रॉस नहीं करना होता है, बिना क्रॉस करे हमें साथिया बनाना होता है। तो देखिए मेरा जो साथिया बनाया है मैंने बिना क्रॉस करे बनाया है। अब मैं इसके चारों तरफ बिंदी रख के और इसे हल्दी कुमकुम से टीक दूंगी। राखी की थाली में हम वही चीजें रखते हैं जो हमारे भाई की सुख समृद्धि को दिन दूना चार चौगुना बढ़ाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं रखूंगी कुमकुम। तो कुमकुम इसलिए रखते हैं कि जिससे हम भाई का तिलक करके उसका सम्मान करें। फिर हम रखते हैं हल्दी। तो हल्दी होती है आरोग्य का प्रतीक। हमारे भाई को किसी तरह का रोग दूर दूर तक नहीं सताए, इसलिए हम उसे हल्दी का तिलक करते हैं। फिर नंबर आता है अक्षत का। तो देखिए ये अक्षत हैं, ये चावल नहीं है। चावल यानी सफेद वाले जो होते हैं वो चावल होते हैं, लेकिन उसी चावल को हम चुटकी भर हल्दी से रंग के पीले कलर का चावल जो बना लेते हैं उसे हम अक्षत कहते हैं। तो देखिए ये हुआ हमारा अक्षत। अब हम इसमें रखेंगे एक घी का दीपक। तो घी का दीपक हमारे भाई की लंबी आयु का प्रतीक होता है, इसलिए हमें घी का दीपक रखना चाहिए। फिर नंबर आता है मिठाई का। तो मिठाई हमें इसलिए रखना है कि हम किसी भी शुभ काम को करते हैं जब, तो एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं और हमारे भाई बहन का जो रिलेशन है वो हमेशा ताज़िंदगी मधुर बना रहे, इसलिए हम मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को। फिर नंबर आता है राखी का। तो देखिए ये वही राखियां हैं जो मैंने खुद बनाई हैं। किस तरीके से बनाए हैं इसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर इसे देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सरल तरीके से राखियां बनाना बताया है। फिर हम अपनी थाली में नारियल रखेंगे। तो भाई की थाली में नारियल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नारियल जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक होता है और नारियल को हम हल्दी कुमकुम का टीका लगाए बिना भाई को नहीं देंगे। तो लक्ष्मी का प्रतीक होता है, इसलिए भाई को हल्दी कुमकुम करके देना है, क्योंकि हमारे भाई के पास में कभी भी जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं हो, इसलिए हमें भाई को नारियल देना है। बिना नारियल की राखी की थाली अधूरी होती है। उसके बाद में हम देते हैं रुमाल। तो भाई को बिना रुमाल से सिर ढांके कभी भी राखी नहीं बांधना होता है। भाई के सर पे रुमाल रखने का मतलब होता है कि भाई हम तेरे साथ हैं। अब देखिए यदि आपके भाई मैरिड हैं तो आपको अपनी भाभी के लिए भी कुछ लेके जाना होगा, तो उसमें सबसे पहले होगी हमारी भाभी राखी। तो देखिए ये राखी भी मैंने घर पे बनाई है। तो किस तरीके से बनाई है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने कैसे बनाई है। अब आप अपने सामर्थ्य अनुसार भाभी के लिए कुछ गिफ्ट भी लेके जा सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप एक सुहाग का पैकेट तैयार कर लीजिए, आप वो भी भाभी को दे सकते हैं। तो उस सुहाग पैकेट में होना चाहिए एक माहुर की पुड़िया, एक बिंदी का पत्ता, एक मेहंदी का पत्ता या मेहंदी का कोन भी ले सकते हैं आप, एक सिंदूर की डिब्बी, और जो सबसे ज्यादा सुहाग का प्रतीक होती है वो होती है हमारी कांच की चूड़ियाँ। तो कांच की चूड़ियाँ या कांच के कड़े आपकी भाभी की चॉइस से आप लेके जा सकते हैं, और एक रुमाल का होना ज़रूरी है। तो फिर मैं वही चीज़ कहूँगी कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार आप ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं, भाभी के लिए साड़ी भी लेके जा सकते हैं। तो देखिए ये कंप्लीट हुई हमारी रक्षाबंधन की थाली। तो भाई जो बहन को गिफ्ट देता है वो सिर्फ इसलिए कि हमारे घर की जो बहन बेटियां होती हैं वो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। तो लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो पहले आपको अपनी बहन बेटियों को प्रसन्न करना होगा। तो वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं वेट करती हूँ आपके कमेंट्स का। लास्ट वीडियो का सही आंसर दिया था तनीषा जी ने। थैंक यू तनीषा जी कि आप स्टिचिंग प्रोफेसर को इतने अच्छे से फॉलो करती हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई कि हमें क्या चीज रखना चाहिए और किस चीज का क्या महत्व है। एक चीज और कहना चाहूंगी मैं कि बहुत से लोगों की आदत होती है, वो बात बात में कहते हैं कि दीपक जलाओ, अगरबत्ती जलाओ। तो किसी भी शुभ काम में हमें इस शब्द का यूज नहीं करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि दीपक प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए। और राखी बांधने के बाद में हमारा जो दीपक प्रज्वलित यदि रखा हुआ है तो उसे उठाकर हमें मंदिर में रख देना चाहिए।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्लास के साथ।